हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। आज हम जिस टॉपिक के बारे में बात करने वाले हैं उसका नाम है डेफिशिएंट डिमांड। तो चलिए देखते हैं आसान शब्दों में डेफिशिएंट डिमांड को कैसे समझा जा सकता है। तो चलिए हम शुरू करते हैं डेफिशिएंट डिमांड की डेफिनेशन के साथ में। डेफिशिएंट डिमांड रेफर्स टू द सिचुएशन व्हेन एग्रीगेट डिमांड AD is less than the aggregate supply AS corresponding to the full employment level of output in the economy। यानी मतलब सिर्फ इतना सा कि जब भी हम बात करें डेफिशिएट की, डेफिशिएट यानी किसी भी चीज का कम होना, यहाँ पे कम क्या है, डिमांड इज लेसर देन सप्लाई। डिमांड जो मार्केट में चीजों को खरीदा जा रहा है वो चीजें कम खरीदी जा रही है एज कंपेयर टू देयर सप्लाई। की प्रोड्यूसर तो बना रहा है, सप्लाई कर रहा है, लेकिन जो कंज्यूमर है वो सप्लाई को परचेज नहीं कर रहा है। इसकी डेफिनेशन में जो वर्ड हम यूज कर रहे हैं फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल, दैट मीन्स कि जितने भी लोग इकोनॉमी में काम करना चाहते हैं उन सब के पास काम है। कोई भी ऐसा नहीं है जिसके पास काम नहीं हो, यानी इनवॉलंटरी अनएम्प्लॉयमेंट यहाँ पे एग्जिस्ट नहीं करता। अब बनाते हैं हम डेफिशिएंट डिमांड का ग्राफ। हमारा AS यानी एग्रीगेट सप्लाई विल बी कांस्टेंट एज ऑलवेज। तो इस AS को या हम इसके लिए Y को ही हमारा कांस्टेंट ही डिस्टर्ब नहीं होगा। दिस इज आवर एक्चुअल पोजीशन ऑफ एग्रीगेट डिमांड इनिशियली। इनिशियल लेवल पे ये हमारी एग्रीगेट डिमांड होगी जिसको हम C+I कहते हैं। जब हम बात करते हैं डेफिशिएंट डिमांड की, यानी हमारी डिमांड का कम होना, कम होने के केस में जो डिमांड का कर्व बनेगा वो इनिशियल कर्व के नीचे बनेगा, यानी वो कुछ यहां से स्टार्ट होगा। उस केस में हमारा इक्विलिब्रियम भी चेंज होगा। जो इक्विलिब्रियम पहले यहाँ E पे स्ट्राइक कर रहा है, अब इस केस में AD1 जिस C+I प्लस डेल्टा I, उस केस में हमारा AD कहाँ आ गया, जहां पे AD इज इक्वल्स टू AS है और वो इस जगह पे समवेयर लाई कर रहा है। इक्विलिब्रियम पॉइंट कहाँ होता है, जहां पे हमारा एक्सेस इक्विलिब्रियम पॉइंट कहाँ होता है, जहां पे AD इज इक्वल्स टू AS होता है। AD1 के केस में हमारा इक्विलिब्रियम कहाँ आ रहा है, E1। तो अब जो गैप है इनिशियल इक्विलिब्रियम यानी E और पॉइंट F के बीच में, ये वाला जो गैप है, इस गैप को हम क्या कहते हैं, डेफिशिएंट डिमांड। इसको हम कहेंगे डेफिशिएंट डिमांड, या फिर इसको हम कह सकते हैं डिफ्लेशनरी गैप। अगर हमारे को डेफिशिएंट डिमांड को किसी और नाम से भी बोलना हो तो उसको हम डिफ्लेशनरी गैप भी बोल सकते हैं। मतलब दोनों का सेम है। ये जो गैप हो रहा है, ये जो E और F का डिस्टेंस है, दिस डिस्टेंस इज कॉल्ड एज डेफिशिएंट डिमांड और डिफ्लेशनरी गैप इन केस ऑफ फुल एम्प्लॉयमेंट। ये सारा एक्सप्लेनेशन है अबाउट द लेबलिंग ऑफ दिस डायग्राम। आप स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो ले लीजिए, और अगर आपको ये पूरी PPT चाहिए तो प्लीज कमेंट बॉक्स में आप मेंशन कर दीजिएगा। तो नेक्स्ट अब हम देखते हैं रीजंस फॉर द डेफिशिएंट डिमांड। रीजंस में सबसे पहले रीजन आता है हमारा डिक्रीज इन प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम। प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम दैट मीन्स एबिलिटी टू कंज्यूम। जब भी हमारी एबिलिटी किसी भी प्रोडक्ट को लेकर हमारी डिमांड को कम कर देती है तो हम उसको डेफिशिएंट डिमांड कहते हैं। पूरी इकोनॉमी में बहुत बार ऐसी सिचुएशन देखने को मिलती है कि जो प्रोडक्ट है उसका कंजम्पशन कम हो गया, तो दैट लीड्स टुवर्ड द डेफिशिएंट डिमांड इन द इकोनॉमी। नेक्स्ट रीजन इज इंक्रीज इन टैक्सेस। टैक्स भी बहुत बार इंक्रीज हो जाते हैं। जितना ज्यादा टैक्स लगेगा लोग उतना ही कम परचेज करेंगे। क्यों? क्योंकि इसकी वजह से उनकी जो डिस्पोजेबल इनकम है वो रिड्यूस हो जाती है। देन डिक्रीज इन गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर। गवर्नमेंट अगर अपने एक्सपेंडिचर को रिड्यूस कर देती है, गवर्नमेंट कम परचेज कर रही है मार्केट से, तो उस केस में भी हमारी डिमांड डेफिशिएंट हो जाती है। नाउ द इम्पैक्ट ऑफ डेफिशिएंट डिमांड ऑन आउटपुट, एम्प्लॉयमेंट एंड प्राइस लेवल। ठीक है, अगर हम आउटपुट की बात करें तो आउटपुट, क्योंकि मार्केट में डिमांड कम है, दैट मीन्स जो प्रोड्यूसर्स ने ऑलरेडी बना रखा है वो उनके वेयर हाउसेज में एज इट इज पड़ा है, तो दिस विल फोर्स द प्रोडक्शन टू प्लान लेसर। जो प्रोड्यूसर्स हैं अब वो क्या सोचेंगे कि हम कम बनाएंगे, हम ज्यादा नहीं बनाएंगे, तो उनका जो प्लान्ड आउटपुट है वो फॉल कर जाएगा, यानी देयर विल बी लेसर प्रोडक्शन ऑफ आउटपुट। तो देन इफेक्ट ऑन अनएम्प्लॉयमेंट, अनएम्प्लॉयमेंट विल डेफिनेटली इंक्रीज। देयर विल बी इनवॉलंटरी अनएम्प्लॉयमेंट की, क्योंकि हमने प्लान आउटपुट को कम कर दिया,
तो इसी वजह से जो हमारा इनवॉलेंट्री अनएम्प्लॉयमेंट है वो इंक्रीज हो जाएगा। जो लोग काम करना चाह रहे हैं उनके पास काम नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि इकोनॉमी में उन चीज़ों की डिमांड नहीं है। देन उसके बाद करें हम बात जनरल प्राइस लेवल की, क्योंकि खरीदने वाला कोई नहीं है, सप्लाई बहुत ज़्यादा है, तो इसकी वजह से जो ऑलरेडी चीज़ें मार्केट में है उनकी प्राइजेस रिड्यूस हो जाएगी, तो डेफिनेटली देयर विल बी अ फॉल। तो अगर इन ऑल हम समझना चाहें, आउटपुट डिक्रीज हो जाएगा, इट विल डिक्रीज एम्प्लॉयमेंट, यस इट विल ऑल्सो डिक्रीज, और जो प्राइजेस है वो भी डिक्रीज हो जाएगी। तो ये एक ऐसी सिचुएशन है जो किसी भी इकोनॉमी के लिए अच्छी नहीं होती है। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा डिफरेंस बिटवीन एक्सेस डिमांड एंड डेफिशिएंट डिमांड। बहुत बार एनालिसिस बेस्ड क्वेश्चंस में डिफरेंसेस पूछ लिए जाते हैं। एक्सेस डिमांड, डेफिशिएंट डिमांड उन्हीं टॉपिक्स में से एक है। तो नियरली दीज आर दी 6 डिफरेंसेस, बहुत आसान से डिफरेंस है जो आप 6 मार्क्स से अगर क्वेश्चन आ जाते हैं तो उसमें आप आराम से लिख सकते हैं। पहला बेसिस है डिफरेंस का, मीनिंग एक्सेस डिमांड यानी एडी इज मोर, एक्सेस सप्लाई यानी एडी इज लेस। यहाँ पे एडी इज मोर देन एएस होता है, यहाँ एडी इज लेस देन एएस होता है। सेकेंड, इन्फ्लेशनरी और डिफ्लेशनरी। एक्सेस डिमांड को हम क्या कहते हैं? इन्फ्लेशनरी गैप, और एक्सेस डेफिशिएंट डिमांड को हम कहते हैं डिफ्लेशनरी गैप। इक्विलिब्रियम लेवल, यहाँ ओवर फुल एम्प्लॉयमेंट काम कर रहा है, यहाँ एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम मेंटेन कर चुके हैं। रीजन क्या है? यहाँ पे हम हर चीजों में एक्सपेक्ट ये करते हैं कि हमारा कंजम्पशन, इन्वेस्टमेंट सब कुछ इंक्रीज हो जाएगा, जबकि जब डेफिशिएंट डिमांड की बात की जाती है तो देयर इज ऑलवेज अ शॉर्टेज। यहाँ पे हमेशा हम शॉर्टेज की बात करते हैं कि चीजें कम हो रही है। इम्पैक्ट ऑन आउटपुट एंड एम्प्लॉयमेंट, कोई भी चेंज नहीं होता। बच्चे लोगों को माइंडेड इस चीज में ध्यान रखिएगा कि जब भी हम आउटपुट और एम्प्लॉयमेंट की बात करते हैं, क्योंकि ऑलरेडी इकोनॉमी फुल एम्प्लॉयमेंट पे काम कर रही है, तो एक्सेस डिमांड पे कोई भी चीज चेंज नहीं होगी। लेकिन जब हम बात करें डेफिशिएंट की, तो देयर विल बी अ फॉल, आउटपुट भी कम होगा और एम्प्लॉयमेंट भी कम होगा। प्राइजेस पे क्या इम्पैक्ट पड़ेगा कि प्राइजेस इन्फ्लेट हो जाएगी, बढ़ जाएगी। जब हम एक्सेस डिमांड की बात करेंगे तो इट विल रिजल्ट इन द राइज इन द जनरल प्राइस लेवल, वो इंक्रीज हो जाएगा, लेकिन डेफिशिएंट डिमांड में वही सेम चीज हमारी कम हो जाएगी, यानी जो हमारा प्राइस है वो कम हो जाएगा। इट विल लीड टुवर्ड्स दी डिफ्लेशन। तो आज के वीडियो में सिर्फ इतना ही। अगर आपको और चीजें समझनी है तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर से कर दीजिएगा। गुड बाय।